हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के दिन बसंत पंचमी के दिन एक काम आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि वाणी की देवी सरस्वती का एक और एक सिर्फ यही उद्देश्य होता है पूजा करने का कि माता सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर हो। और वैसे भी शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि पूरे दिन में एक ऐसा समय उपयुक्त होता है जब हमारी वाणी पे देवी सरस्वती का आधिपत्य होता है और उस समय बोली गई वाणी या बातें अक्षरशः सत्य सिद्ध होने लगती हैं। तो आज आपने भी माता की पूजा, आराधना, मंत्र जो भी हो, आप अपने स्थिति के अनुसार, अपने सामर्थ्य, अपनी समझ के अनुसार कर चुके होंगे। बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें और बड़े तो विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो तो मन के सच्चे होते हैं। उनकी बोली गई वाणी जो है भगवान की वाणी मानी जाती है। लेकिन विशेषकर बड़े लोग जो है कुछ चीज़ों से सावधान रहें। आज के दिन से बसंत ऋतु का प्रारंभ भी माना जाता है। तो आज के दिन ऐसा क्या करना है जिससे हमें आने वाले समय में इसका कोई भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये त्यौहार जो है वो प्रकृति से भी थोड़ा जोड़कर देखा जाता है। यानी कि जो नई फसल होती है उससे जोड़कर देखा जाता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उससे जोड़कर देखा जाता है। तो कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि आज के दिन करना नुकसानदेह माना जाता है। और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा नंबर दिया है जिस पे किसी भी तरह की ज्योतिषी सलाह, विशेष कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है कि आज के दिन पूजा करने के बाद हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं या फिर नहीं करना है हमें पढ़ाई। तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब वीडियो में क्रमशः जान लेते हैं। और साथ साथ आप एक चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि पूजा आराधना करने का एक और एक यही उद्देश्य होता है कि माता सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर हो। और माता सरस्वती की जो सबसे बड़ी कृपा ये कही जाती है वो कही जाती है कि वो वाणी पे आकर के, बुद्धि को पे आकर के और हमारी बुद्धि को भ्रमित करती है, जिसके ऊपर उनकी कुदृष्टि होती है। और वहीं पे जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है, उनकी बुद्धि को जो है कि बहुत ज़्यादा प्रखर और तीव्र कर देती हैं। आगे आने वाली परेशानियों को व्यक्ति भांप सकता है, देख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि सभी के लिए आवश्यक है माता सरस्वती की पूजा। अब आप अपने बच्चे के साथ, मम्मी हो, पापा हो, बच्चे हो, सभी लोग पूजा कर चुके हों और नहीं किए हैं तो दोपहर की पूजा का मुहूर्त भी मैं इस वीडियो में आप जानेंगे, उसमें पूजा कर लीजिए। अब पूजा करने का एक और एक यही उद्देश्य होता है जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो इस उद्देश्य को हम सही कैसे साबित करें? वाणी पे माता सरस्वती हैं। आज जो है पूरा प्रयास करें कि किसी के लिए अपशब्द न बोलें, विशेषकर बच्चों के लिए न बोलें, क्योंकि हम मम्मियों की एक समस्या होती है कि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं और हम जो है वो चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। सभी की हालत मैं बता रही हूँ, किसी एक की बात नहीं करती हूँ। बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि मुँह से कभी कभी अपशब्द निकल जाता है। तो चलिए, उसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है, सबके मुँह से हो ही जाता है। बच्चे जो है वो डिस्टर्ब कर ही देते हैं, लेकिन आप उसके लिए बहुत परेशान ना होइए। लेकिन आज के दिन मैं विशेष जो कहना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि आज आप कितना भी परेशान होइए, कितनी भी डिस्टर्ब होइए, आज आप बच्चों को कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है, विशेषकर स्कंद पुराण में जहाँ पे माता सरस्वती के प्राकट्य का वर्णन मिलता है, उसमें ये कहा गया है कि आज के दिन, पूरे वसंत पंचमी के दिन, अबुझ मुहूर्त के साथ साथ जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है। तो आज के दिन ऐसी कोई वाणी का प्रयोग नहीं करना है। आज के दिन झगड़ा, विवाद या कुछ भी ऐसा है तो किसी को कोसना नहीं है, किसी को बद्दुआ नहीं देना है, क्योंकि देखिए हम दे करके उससे बच नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं जो देने वाले को भी तकलीफ होती है किसी न किसी माध्यम से, और जिसको मिलती है उसको तकलीफ होती है। तो प्रयास करें, सोच समझकर वाणी का प्रयोग करें। आज के दिन झूठ का, आज के दिन क्या, मैं तो बार बार कहती हूँ, झूठ ना ही बोलें। जो बातें सत्य है वही बोले, प्रयास करें कि सत्य ही बोले। बाकी अगर बहुत ज़रूरी है तो सभी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, आज के दिन 1:54 से 3:14 तक राहु काल है। इस दौरान आपको पूजा आराधना बिल्कुल नहीं करनी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रतिदिन की पूजा आराधना राहु काल में होगी तो कोई दोष नहीं है, लेकिन विशेष कोई पूजा हो तो राहु काल का ध्यान हमें रखना चाहिए।
आज के दिन से देखिए कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन से माना जाता है कि वसंत ऋतु की प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। आज के दिन जो मतलब जिनके यहाँ खेती बाड़ी होती है, किसान वर्ग जो है वो नई फसल को आज के दिन विशेषकर गेहूं की जो बालियां, हरी हरी बालियां होती हैं, उनको तोड़ करके और उनको भून करके उसमें घी और गुड़ मिला करके सभी देवी देवताओं को प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाता है। और ये किया जाता है कि अपने घर में भी प्रसाद के रूप में इसे बांटा जाता है। तो ये काम किया जाता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि आज के दिन एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि अपने घर की रसोई में जो चीज़ आपने बनाई है शाम को, विशेषकर मैं अन्य वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि आज के यहाँ जैसे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश से लोग हैं, बनारस से लोग हैं, वो जानते हैं कि आज के यहाँ आज के दिन दाल भर करके जो चने की दाल होती है वो पूरी और गुड़ की खीर बनती है। तो आज के दिन वो बनाना और शुभ हो जाता है क्योंकि गुरुवार है और पीले चावल तो माता सरस्वती को भोग लगते ही लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने घर में बनाइएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन रात में आपके घर खाना ख़त्म नहीं होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और मैं बताती भी हूँ। आज के दिन जो मैंने बताया, नई बालियों को तोड़कर उनकी पूजा और उनको प्रसाद स्वरूप में बांटा जाता है। तो माना जाता है कि जो नया अन्न हमारे घर आया है और हम जब आज उसका भक्षण किए हैं, उसके बाद हमारे घर का रसोई वो खाली नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि हमने यदि रसोई का अन्न मतलब जो पका हुआ भोजन है वो ख़त्म कर दिया तो घर से बरकत चली जाती है। तो आज के दिन थोड़ा सा ही सही लेकिन ढककर खाना अपने घर में रखिए। और सिर्फ रखना नहीं है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रखना और सुबह फेंकना है। थोड़ा थोड़ा उस खाने को आपको खाना है, तो जो भी चाहे लेकिन आज रखिएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो जो मैंने बताया बेहद शुभ मानी जाती है दाल वाली पूड़ी और गुड़ की खीर। ये हर विशेष प्रयोजन पे बनती है। जैसे कि हमारे यहाँ किसी का विवाह शादी हुआ तो जितनी रस्में होती हैं, सारी रस्मों में ये पहले बन जाता है, सबसे पहले बन जाता है। उसके बाद अन्य खाना बनता है। तो हमारे यहाँ जो भी विशेष त्यौहार होते हैं उन पे ये बनता ही बनता है। और आज गुरुवार है तो देखिए कोई विशेष क्षेत्रीय मान्यता नहीं है, ये शुभ चीज़ है। आप भी अपने घर में इसे बना सकते हैं। अब एक चीज़ का और ध्यान देना है कि कभी फूल तोड़ने में या किसी चीज़ में किसी भी डाली पौधे को आज नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बसंत ऋतु में हर पौधे को अधिकार है कि फल फूल से लदा रहे और हम यदि उसे तोड़कर उससे पौधे से अलग करते हैं तो हम जो है पाप के भागी बनते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो मैंने रसोई वाली बात बताई ना, उसको ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मुझे भी 3-4 साल पहले पता चली। तो आप जानते हैं एक चीज़ तो मन में होती है ना कि इस चीज़ के पीछे उद्देश्य है कि क्यों खाना नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो जैसे कि मुझे बताया गया कि आज के दिन खाना ख़त्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खाना बचा रहना चाहिए रात में और सुबह उठकर उस खाने को प्रसाद के रूप में जितने सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सबको खाना चाहिए। तो इसका एक ही उद्देश्य है जो मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि आज के दिन हमारे घर में नए अन्न का स्वागत होता है। और चलिए, अब वो नहीं हो सकता, नया अन्न नहीं आ सकता है, लेकिन जो परंपराएं हम निर्वाह कर सकते हैं उसको कर लेना चाहिए। तो उसको प्रसाद स्वरूप में जो भी चाहे आप गुड़ की खीर या जो भी बना करके रखिए और सुबह उसको प्रसाद के रूप में खाइएगा। इससे घर की बरकत बनी रहती है, क्योंकि एक चीज़ कही जाती है ना, अन्न और धन दोनों का संबंध एक दूसरे के पूरक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और घर से अन्न यानी भोजन खत्म नहीं होने। वैसे तो रोज़ इस नियम का ध्यान रखना चाहिए कि घर में किचन को पूरी तरह मतलब रात का खाना पूरी तरह खत्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा सा ही लेकिन कुछ न कुछ अपने किचन में रखना चाहिए खाना। चलिए, अब अगली चीज़ आपको बता देती हूँ कि बसंत पंचमी का दिन है। तो बसंत पंचमी की पूजा आराधना सब कुछ करने के बाद आज एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, गुरुवार का दिन है तो आज जो है नारायण की पूजा के साथ साथ केले की पूजा भी कर लीजिएगा। बच्चों से एक लोटा जल होगा उसमें हल्दी मिला करके केले के पेड़ में ज़रूर दिलवा दीजिएगा। और चलिए, अब आप अगर वो छूट चुका है, देखिए इसलिए बार बार आपको कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो चलिए, अगर जल वाली चीज़ें आपसे छूट चुकी हैं तो केले के पेड़ के पास मंदिर में या फिर घर में एक दीपक ज़रूर जलवा दीजिएगा अपने बच्चे के हाथ से। जैसे कि बोर्ड एग्जाम है, लग रहा है कि बच्चे जो है अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गुरुवार का दिन जो है गुरुदेव बृहस्पति का, गुरु देवताओं के गुरु हैं, यानी कि गुरु जो ग्रह की बात मैं कर रही हूँ, देवताओं के गुरु हैं। तो आप अपने बच्चे इसको कहिए कि गुरुदेव को नमन करते हुए, सॉरी, अब आप सब पूछेंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कई वीडियो में ऐसा हो चुका है।
तो थोड़ा सा मेरे पास में भी बच्चे बैठे हुए हैं तो वो लोग डिस्टर्ब कर देते हैं और आप लोग पूछते हैं दीदी सही सही बताइएगा कि आप किसको बोली हैं। तो चलिए, तो ये गुरुदेव को नमन करते हुए आप एक घी का दीपक ले जाइएगा और केले के पौधे के पास उसकी जड़ में थोड़ा सा केसर डलवा दीजिएगा दीपक में, और अपने बच्चे के हाथ से उस दीपक को प्रज्वलित कराइएगा। गुरु ज्ञान की मतलब भंडार है, आप अपने बच्चे से ये काम आज के दिन ज़रूर करा दीजिएगा। इससे जीवन में जो शिक्षा संबंधी बाधाएं आती है वो दूर होते हैं, गुरु मजबूत होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ आपसे छूट न जाए। तो चलिए, और अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए यदि उनके काम की लगती है तो। और हर हर महादेव जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कमेंट में लिखा करिए, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा भी गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। तो चलिए, हर हर महादेव बोलते रहिए।